Good morning to all of you friends. Today we will study about work done by a constant force अर्थात एक स्थिरांक बल के द्वारा किया गया कार्य. हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस. विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है. टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट considered the case when the force is acting in the direction of displacement. इस चीज़ को समझने पर उसके पश्चात हम लोग उस स्थिति पर पहले विचार करेंगे जब बल जो है विस्थापन की दिशा में कार्य करता है. लेट अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट्स. मान लीजिए कि एक वस्तु पर स्थिरांक बल F जो है कि कार्य करता है. लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस S इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फिगर 11.1. मान लीजिए कि जो वस्तु है वह एक दिशा में विस्थापित होता है S बल की दिशा में. चित्र 11.1. लेट कैपिटल W बी द वर्क डन. मान लेते हैं कि जो किया गया कार्य है वह W है. वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. हम लोग जो है कि कार्य को बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर जो है कि परिभाषित करते हैं. वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड W इक्वल Fs. अर्थात किया गया कार्य इक्वल बल और विस्थापन. थस वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इस प्रकार एक बल द्वारा एक वस्तु पर एक बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वह बल के मैग्नीट्यूड और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है. वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. अर्थात कार्य को केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई जो है कि दिशा नहीं होती है. इन इक्वेशन 11.1 if force equal 1 Newton and displacement equal 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. अगर समीकरण 11.1 में हम यह मान लें कि फोर्स का जो वैल्यू है वह 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 1 मीटर है, तब बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका वैल्यू 1 न्यूटन मीटर है. Here the unit of work is न्यूटन मीटर और जूल. यहाँ जो कार्य का इकाई है यूनिट डेट मीन वह न्यूटन मीटर या जूल है. Thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. इस प्रकार 1 जूल जो है कार्य की वह मात्रा है जो एक वस्तु पर जब 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह बल के दिशा में यानी बल जिस दिशा में कार्य कर रहा है उसी दिशा में वह 1 मीटर जो है कि विस्थापित होती है. लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुल्ली. डैट मीन स्टूडेंट्स हम लोग सावधानी पूर्वक समीकरण 11.1 को देखेंगे जो कि इक्वेशन में दिया हुआ है. वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0. यानी कि किए गए कार्य का मान क्या होगा जब एक वस्तु पर बल का मान जो है कि 0 है. तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन दैट मीन इक्वेशन 11.1 work done equal force into displacement. When
place of force value we will put 0 and again we will do multiply by displacement, तो we will get 0. That means students कि जब किसी वस्तु पर 0 बल अगर कार्य करता है तो उस समय किया गया कार्य भी शून्य होगा. What would be the work done when the displacement of the object is 0? कहने का मतलब कि जब वस्तु का विस्थापन यदि शून्य हो तो किए गए कार्य का मान क्या होगा. तो अगेन स्टूडेंट्स वी कैन से कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डू मल्टीप्लाई बाय फोर्स वैल्यू देन अगेन वी विल गेट 0. अर्थात जब विस्थापन का मान शून्य हो तो भी किया गया कार्य शून्य होगा. अर्थात स्टूडेंट्स फोर्स का वैल्यू शून्य होने पर किया गया कार्य का मान शून्य होता है. डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू शून्य होने पर भी किए गए कार्य का मान शून्य होता है. रेफर टू द कंडीशन डेट आर टू बी सेटिस्फाइड टू से डेट वर्क इज डन. अर्थात इस अवस्था के अनुसार अब हम संतुष्ट अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि किया गया कार्य है या नहीं. अर्थात स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से यह जाना कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये वर्क है, लेकिन साइंस के अनुसार हम उन कार्यों को कह सकते हैं कि वे कार्य नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में या तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ही ना रहा हो, या उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू शून्य हो, या उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो वह शून्य हो. स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मी नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंस. अगेन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 11.1 a force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. Figure 11.2. अर्थात 5 न्यूटन का बल जो है एक वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु जो है वह बल की दिशा में 2 मीटर जो है कि विस्थापित होती है. तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल force value 5 Newton given and displacement value 2 meter given. Then according to the equation 11.1 we are able to find the value of work. That means students work done equal force into displacement. We will put the value of force and displacement, and after do if we will do multiply we will get 10 Newton. That means according to this example we can say कि that work value will be 10 Newton or 10 Joule. And students after that one question given, a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in the case? Students, once time you will try to solve this question. This is your homework. You will complete and send to me for check. And also students, so many times I have provided work to you, but only few students are completing their work. It is not good for you. So once time again I am saying to all of you who is listening and watching this video, they will complete your work in proper way. Because if you will complete your work related to a study in better way, also your future will be bright and
better. Thank you.